भाई मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि इम्पोर्टेड कठपुतली अमरीकी, इसराइली और इंडियन एक कठपुतलियाँ मुसल्लत की गई हैं, साथ में जमहूरियत को भी खैरबाद कह दिया गया। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई असम्बली में वापसी पर तैयार नहीं है। कारकुन इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च की तारीख का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब हैं पहले से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल के मंसूबे बना रहे हैं। महाजराई की सियासत के क्या असरात होंगे, ज़िम्मेदारों को अंदाज़ा है भी या नहीं। कबल शोज़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। कबल, सबसे पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात करना चाहूँगी, वज़ीर दाखिला की। उन्होंने ऐलान एक किया है, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत एक कमेटी तश्कील देने लगी है जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान मुबैना तौर पे मुजरिमाना सरगर्मियों का जायजा लेगी और इनकी रोशनी में मुकदमात दर्ज कराएगी। तो फिर आप लोग तैयार हैं नए मुकदमात के लिए, क्योंकि ये लोग तो बड़े एक्सपर्ट हैं मुकदमात दर्ज करने के लिए, और राना सनाउल्लाह साहब आपको पता है ताकत का इस्तेमाल करना बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फिजा। ये वजीर दाखिला नहीं है, वजीर कातला हैं और कत्ल के इनके बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। 22 कत्लों के माशाल्लाह, ये 22 कत्ल, आम एक दो नहीं 22 कत्ल करके, और 14 कत्ल तो दिन दिहाड़े इन्होंने करवाए स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल करके। प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह पे गोलियां मरवाई। तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने किसी की नहीं देखी होंगी। यही जो खून लीग है इन्होंने, और इनकी जो फितना जो मैडम मरियम है, फितना गिरी करने की एक्सपर्ट है, उनकी आप ट्वीट्स उठा के देख लें। वो तो ओपन धमकियां दे रही हैं कि इन फितनों को कत्ल कर दो, इनके सिर कुचल दो। और हमने राना सनाउल्लाह को इस दफ़ा इंटीरियर मिनिस्टर लगाया है, वो हिना परवेज भट्ट की आप सुन लें। इस दफ़ा इनको छोड़ना नहीं है, इनको ऑक्सीजन ना दें, इनको रगड़ के रख दें। भाई मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि इम्पोर्टेड कठपुतली अमरीकी, इसराइली और इंडियन एक कठपुतलियाँ मुसल्लत की गई हैं, साथ में जमहूरियत को भी खैरबाद कह दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है और कोई और हुकूमत भी नहीं है। इस वक्त RSS के गुंडे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। इस तरह का जुल्म मकबूजा कश्मीर में होता है अवाम पे, इस तरह का जुल्म फलस्तीन पे होता है। उन्हीं के लोगों के साथ ये आपस में मिल गए हैं। मोदी की आइडियोलॉजी, इसराइल की आइडियोलॉजी, इसराइल का तो सदर भी अब बता रहा है आपको कि पाकिस्तान से बाकायदा डेलीगेशन जो है वो उनको मिलने गया है, और वही डेलीगेशन के लोग मरियम से भी मिलते रहे हैं। तो अब आपने देख लिया कि एक ही आइडियोलॉजी के लोगों को मुसल्लत किया गया है और एजेंडा यही है, पहले मुआशी तौर पे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना, और अब इनका जो सेकंड एजेंडा है खून खराबा, खाना जंगी और अनारकी फैलाना, ताकि पाकिस्तान का जो ग्राफ ऊपर जा रहा था, जो स्टेबल हुकूमत चल रही थी, अवाम में खुशहाली आ रही थी, इंडिपेंडेंस आ रही थी, उन्हें बताया जाए कि आप आज़ाद नहीं है, गुलामों को बेगर्स कांट बी चूजर्स का जो आइडियोलॉजी है वो पहुंचानी है अवाम तक। उसके लिए ये PTI अच्छा कमल जी बताएं, ठीक है, आपने खुशहाली की बात की। अच्छा ये हुकूमत जब आई, इन्होंने कहा खजाना खाली है, सारा मलबा आप लोगों पे फेंक दिया। IMF के हवाले से भी जो बात है आप लोगों पे फेंक दी जाती है। एक तरफ कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, फिर मतलब इतने ज़्यादा दौरे, इतने से दिनों में 6 दौरे गैर मुल्की, और उसके बाद फिर अखबार में बाकायदा इश्तिहार दिया गया तुर्की के दौरे का। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद यकीन नहीं था कि वो तुर्की जा रहे हैं? ये उन्हीं को बुलाया गया था? ये एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि चैनल्स में भी खबर चली, टिकट्स भी चले, फिर अखबार में इश्तिहार बाकायदा दिया गया। मतलब क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया कि मतलब आप इश्तिहार दे रहे हैं बाकायदा? इनका जो जहाज था ना पुराने पाकिस्तान में भी 1990 में जाके लैंड कर गया है, लेकिन पाकिस्तानी 2022 में, और माशाल्लाह बड़े फॉरवर्ड लुकिंग है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई इलेक्टेड अवाम का मैंडेट लेके आने वाली हुकूमत नहीं है। ये साजिश के जरिए आधी रात को शब खून मार के आने वाली हुकूमत है। इनका मैं ये भी याद करा दूं कि इन्होंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का बहाना बनाया था, वो ये बनाया था कि PTI जो है वो बड़ी महंगाई कर रही है और हम तो महंगाई खत्म करने आए हैं। यही मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी कहा करते थे 75 रुपए का लीटर पेट्रोल होना चाहिए। आलमी महंगाई और कोरोना को इन्होंने कहा कि वो तो कोई मसला ही नहीं है, तो झूठ बोलते हैं। तो इस वक्त ये इस तरह के हरबे और बेहुदगी और झूठ नहीं बोल सकते। अगर खजाना खाली था तो आपको आने की क्या जरूरत थी? आपने को इलेक्शन जीत के आए हैं, आप तो साजिश का हिस्सा बन के आए हैं। मसला सारा इनके केसेस का था। जिस दिन इनके ऊपर कन्विक्शन होनी थी या फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो वजीर आजम बन गया। ऐसा जमहूरी मिरेकल तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अभी 25 जून को ये जो वजीर कातिला है, इसकी भी फर्द जुर्म आयद होनी है। तो आप देखना उससे पहले ये क्या क्या कारनामे करेगा। तो IMF के सामने जाके मुफ्ता इस्माइल कोनिया जोड़ के सिर रख के हर बात मान के आया। ये तो IMF की हम हुकूमत है। अब आप देख लें कि हमारे दौरे हुकूमत में 200 रुपए कभी
जो है वो डॉलर ने टच नहीं किया, इन्होंने 202 रुपए टच कराया है। अभी 30 रुपए बढ़ाए ना तेल के, 30 और बढ़ाने हैं इन्होंने। 250 से नीचे ये तेल नहीं रखेंगे, ये भी आज मेरी बात लिख के रखते, क्योंकि इस सारी साजिश और मुदाखलत में सिर्फ 22 करोड़ अवाम को साइड पे रखा गया है, तो सारे जुल्म मजालिम उन पे तोड़े जाएंगे। अवाम को इतना पीसा जाएगा कि वो गुलामों की तरह सारा दिन सिर्फ रोटी के पीछे भागते रहे और इनको कोई सवाल ना करे। और ये जो शाहाना दौरे हैं, ये वो याद कवल ये जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी, शाहाना दौरे हमने करने ही करने हैं और आपने इस पे तालियां बजानी है। सवाल करने की किसी को इजाजत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, इस वक्त बदतरीन डिक्टेटरशिप है और रियासत की मशीनरी को अवाम के ऊपर जुल्म तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज एक ऑडियो लीक हुई है कि एक सेक्रेटरी खारजा जो है वो कह रहा है आपको तो पुलिस वाले को कि आपको तो लाहौर में शुरू में ही 3-4 लाशें गिरा देते तो बंदे ही ना बाहर निकलते। तो भाई आपने अगर इतना जबरदस्त प्लान बनाया हुआ है अवाम को मारने का, कत्ल और गारत करने का, पॉलिटिकल अगर हम आपसे डिफरेंस रखते हैं और हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप एक ही दफा अवाम पे एटम बम मार के सारी खत्म कर दें, जान छुटेगी हमारी भी और आपकी भी। ये कोई तरीकेकार है? ये मुल्क है? इसको कवल ये लॉन्ग मार्च की मैं बात करना चाहूंगी। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है और दूसरी तरफ से खबर ये कि जी आपके जो इत्तेहादी परवेज इलाही साहब हैं, उन्होंने पीटीआई को लॉन्ग मार्च की फौरी तारीख ना देने का मशवरा दिया है। तो इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि तहरीक इंसाफ ने अब तक कोई फैसला कर लिया है? क्या फैसला होगा आप लोगों का इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट है हम बिल्कुल जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को शरीफिस्तान नहीं बनने देगी। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो इंतजार कर रही थी, अब तो हमारी कोर्ट्स इतनी एक्टिव होगी, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के, वो हफ्ते वाले दिन भी और इतवार वाले दिन नोटिस तो ले लेते हैं, सो मोटो एक्शन भी कर लेते हैं। जिस दिन हमारे पे इतना वायलेंस हुआ, जिस दिन पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बनाया गया, हर जगह कंटेनर लगाए गए, शेलिंग की गई, और राना सनाउल्लाह ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको माना है कि हाँ मैंने एक्सट्रीम शेलिंग कराई है, तो उस वक्त तो क्लियर वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए इस शख्स पे और इसकी पूरी ये जो करती धरती ऊपर बैठी हुई है मरियम फितनी। दूसरी बात ये है कि सो मोटो एक्शन होना चाहिए था बच्चों पे, बूढ़ों के ऊपर। अगर आपने एक्सपायर्ड शेल्स फायर किए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से फायर किए और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे आंखों की बिनाई जा सकती है, इससे लोगों की जान जा सकती है, तो इसने तो एकदम कत्ल किया, इस पे तो सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। तो मैं अपने इदारों से कहती हूँ कि खुदारा प्लीज आप लोग तमाशाई ना बने, हम आप ही की आवाम है, हमारे टैक्स पेयर के पैसा, हमारे पैसों पे ये इदारे चलते हैं, ये अवाम के लिए इदारे हैं, ये शरीफों को साफ करने के लिए। अच्छा, आप इदारों से जैसे कह रही ना केवल, आज मरियम नवाज साहिबा ने भी मतलब उन्होंने भी मुखातिब करके बोला कि मैं अदलिया से गुजारिश करती हूँ, वो कह रही थी कि जी इमरान खान की इंतशारी सियासत का हिस्सा मत बने। क्या पैगाम देना चाह रही है मरियम? देखिए, मरियम ने कभी अदलिया से गुजारिश नहीं की, वो हुक्म देने की आदी है। जस्टिस कयूम की जो ऑडियो लीक निकली हुई है वो आप सुन लें, बाकी जो वीडियोस की वो एक पूरी लाइब्रेरी है, उसके पास तो ऐसी ऐसी दुनिया की वीडियोस हैं कि अल्लाह माफ करे कि वो तो एक अपनी निराली लाइब्रेरी रखती हैं और हर एक को ब्लैकमेलिंग करती रही हैं। जस्टिस अरशद हो या कोई भी हो, तो हर एक के बारे में कहती है मेरे पास तो बड़ों बड़ों की वीडियोस हैं, मैंने देखी हुई भी है, मैं वक्त पे लीक भी करूंगी, और वो माशाल्लाह उनका बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। तो इनकी पार्टी की ये प्रेसिडेंट है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक भी किए। वो अता ताड़ड़ जिसका नवासा या पोता है, वो मोहतरम जाके जजेस को ब्रीफ केस वही पहुंचाते रहे हैं। जजेस को प्लाट ऑफर करना, उनको अपनी पार्टी में जगह देना, ये इनकी कार्रवाई है। तो आज कह रही है कि जी हम अदलिया खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते, हमने हमेशा अदालत का एहतराम किया। हम चाहते हैं कि अदालत जो है वो इंसाफ और अपने आइन के और कानून के मुताबिक चले। आइन की धज्जियां तो ये उड़ा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।